हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी के। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पॉलिटी के, वे सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये पॉलिटी के क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी अदर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 30, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 26, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 29, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है। और अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक व्यवस्था, कदाचार और स्वास्थ्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? याद रखना, लोक व्यवस्था, कदाचार और स्वास्थ्य का प्रावधान है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 25, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 26, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 24, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 28। इसका ऑप्शन सही है ए, अनुच्छेद 25 में इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 25 में ही हिंदू शब्द का मतलब सिख, बौद्ध, जैन से किया गया है। अनुच्छेद 25 में ही अंतःकरण एवं उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम से प्रतिषेध एवं प्रतिबंध का प्रावधान है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकार किसी भी शिक्षण संस्था को कोई भी शिक्षण संस्थान कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 4, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 5, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 3, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 2। इसका ऑप्शन सही है अनुच्छेद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। ये नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका प्रावधान है। यह नीति निर्देशक तत्व, इनका मुख्य उद्देश्य समाज व कल्याणकारी समाज की स्थापना करना और नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रवर्ती नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय जाकर हम लागू नहीं करा सकते। अब भाग 5 में संघ अर्थात यूनियन का उल्लेख है। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन 1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन 2 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 3 नागरिकता, ऑप्शन 4 मूल कर्तव्य। अभी बताया था इसका उल्लेख डीपीएसपी में किया गया है। डीपीएसपी यह आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार इसका ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। ये अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। नागरिकता को लेकर अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हैं। मूल कर्तव्य 51A में उल्लेख हैं। मूल कर्तव्य यूएसएसआर अर्थात रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक सिद्धांत डैश हैं? वाद योग नहीं है, वाद योग हैं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में लागू नहीं करा सकते, जो कि मौलिक अधिकार यह वाद योग है। क्वेश्चन नंबर 6,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन है के.टी. शाह का, ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी का, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है के.टी. शाह ने कहा था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 37, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 38, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 39, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 40। इसका अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ दशाओं में काम करना, कुछ दशाओं में काम पाना, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 41, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 42, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 36, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 40। इसका ऑप्शन सही है अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाना, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार है। जैसे बुढ़ापा, बीमारी आदि की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा को उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। क्वेश्चन नंबर 9, निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता। निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 39 है, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 40, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 39, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता का प्रावधान करता है, अर्थात सरकार अगर किसी का केस सरकारी वकील लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 43, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 44, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 43A। इसका ऑप्शन अनुच्छेद 42 में ये बात कहा गई है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह, मजदूर एवं कुटीर उद्योग का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का प्रावधान है। समान सिविल संहिता अगर पूछे तो किस राज्य में लागू है, तो गोवा में। और पूछे कि दूसरा राज्य कौन सा है और स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य, तो अगर पूछे कि अभी हाल ही में दूसरा राज्य कौन बना है, तो वह उत्तराखंड बना है। तो बताइए आज आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अच्छी लगी हो यह वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा जो टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का वह पूरा हो सके और आपके एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।